अस्सलाम वालेकुम, मिस काशिफ कियानी अगेन। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो स्पेशली वो लोग जो बिगनर्स हैं इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एज एन इन्वेस्टर और एज जो लोग घर ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए आज ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको जो रियल एस्टेट है उसके लाइफ साइकिल के हवाले से बात करूँगा कि रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी को कैसे ख़रीदा जा सकता है, प्रॉपर्टी कब ख़रीदनी चाहिए, किस फेज़ में प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। सो वी टॉकिंग अबाउट द फेजेस ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम हाई राइज, ऑब्वियसली क्योंकि मैं खुद पर्टिकुलरली हाई राइज में काम करता हूँ, मुझे हाई राइज के हवाले से ज़्यादा मालूमात हैं, तो मैं एग्जांपल जो कोट करूँगा वो हाई राइज की ही करूँगा ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। जब भी एक डेवलपर जब एक शुरू करता है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान करता है, तो सबसे पहले वो सबसे प्राइम लोकेशन चूज करता है, सबसे प्राइम लोकेशन पर सबसे प्राइम प्लॉट खरीदता है। उसके बाद जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, रियल इंडस्ट्री में 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है जी प्री लॉन्च। अच्छा, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी बस वक्फे से दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फेजेस में सबसे पहला फेज है, नंबर 1 इज प्री लॉन्च, देन प्री लॉन्च, देन लॉन्च एंड देन रीसेल. So there's a 4 phases in the real estate industry. It's your luck and it's your timing or it's your research कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे किस वक्त ज्वाइनिंग करते हैं। क्या आप रियल एस्टेट उसको फर्स्ट स्टेज पे फॉलो करते हैं, सेकंड? एवरी फेज गॉट हिज ओन बेनिफिट्स। उसमें जितने लोग जिस फेज पे, जिस स्टेज पे प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन इन होते हैं, ऑब्वियसली उतना प्रॉफिट ज़्यादा वो उससे अर्न करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्री लॉन्च फेज की। प्री लॉन्च फेज के अंदर बेसिकली एक डेवलपर है, एक कंपनी है जिसने एक बहुत अच्छा प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट को खरीदने के बाद दे स्टार्ट प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड टू बिल्ड एंड टू डेवलप अ हाई राइज टावर ऑन इट। अब वो क्या करते हैं, वो अपने बहुत करीबी अपने सर्कल के अंदर, अपने अपने दोस्त अहबाबों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने करीबी बिजनेस सर्कल के अंदर वो आइडिया डिस्कस करते हैं। In that stage there is no floor plan, there is no name of the building, even there is no kind of document available. वो लोग उनसे आइडिया शेयर करते हैं और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो पूल इन करते हैं टू डेवलप द पर्टिकुलर डेवलपमेंट। इस फेज के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे ऑब्वियसली ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है। अभी आपको परमिशंस चाहिए, अभी आपको ड्राइंग्स बनवानी है, अभी आपको इसका प्लान करना है, प्लान कितना कामयाब होता है, दैट्स ऑल। सो जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब इसके बाद आ जाते जी प्री लॉन्च के अंदर। प्री लॉन्च जो स्टेज है, नॉर्मली बहुत सारे आप सेल्स कॉल में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन या जो रियल एस्टेट एग्जेक्टिव्स हैं उनसे आप प्री लॉन्च का नाम बहुत सुनते होंगे। सो प्री लॉन्च इज बेसिकली नॉट द फर्स्ट स्टेज बट द सेकंड फेज। इसमें क्या होता है कि आप एक जो आपका कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को आपने एक ड्राइंग की शक्ल में, एक पेपर वर्क की शक्ल में, एक प्लान की शक्ल में बना लिया। उसके ऑलमोस्ट आपके पास पोजेशन उस प्लॉट का पर्टिकुलर आ गया, उसके आपको कंस्ट्रक्शन परमिशन आ गई, उसमें आपको मार्केटिंग मटेरियल आपका तैयार हो गया, आप यू आर रेडी टू लॉन्च। सो दैट इज द स्टेज विच इज नॉर्मली ऑफर्ड टू दी इन्वेस्टर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो मार्केट में सर्च कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट का नाम आ चुका होता है, तो अर्ली बर्ड्स केम इन एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट। सो their risk factor is as low than the pre-launch phase. So this is the second phase. Then comes the launch phase. जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है इसका मतलब है कि इट्स completely ready to get into the market. उसका एनओसी तो ऑब्वियसली हम एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि हम एनओसी प्रोजेक्ट का मांगते हैं। एनओसी हमेशा उस प्रोजेक्ट का मिलता है जो कंप्लीट हो चुका होता है, जो हैंड ओवर हो चुका होता है। तो इनिशियली जो अप्रूवल या जो जो डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर सकते हैं डेवलपर से, दैट इज लेआउट प्लान।
कि इसका लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसका जो मैप है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो लेआउट प्लान जो है दैट इज वो अप्रूव हो चुका हुआ है, आपका मार्केटिंग मटेरियल सारा लॉन्च है, अब आप पब्लिक में चले जाते हो। लॉन्चिंग फेज मींस कि आप पब्लिक में चले गए, पब्लिक कम्स इन, people came in, they invest, they investigate, and then they see the site as well, and until the launch phase construction start नहीं होती है। Construction start from the launching phase. Normally launching day is the day when earth breaking होता है, उसी दिन को earth breaking ceremony भी की जाती है। तो लॉन्चिंग फेज में नॉर्मल कंज्यूमर्स एंड ऑब्वियसली द पब्लिक केम इन, जो जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, जिन्होंने अपने रहने के लिए घर खरीदना है, जिन्होंने वेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, वो चीज मार्केट में आने को लॉन्चिंग फेज कहते हैं। तो दिस इज द थर्ड स्टेज। इस स्टेज पे रिस्क फैक्टर और कम होता जाता है, और कम होता जाता है। सो बट द प्रॉफिट शेयरिंग इज देयर। आपने उस बिल्ड जो एप्रिसिएशन है, उस प्रॉपर्टी पे जो एप्रिसिएशन होनी है, वो प्री लॉन्च वालों के साथ भी आप शेयर कर रहे हो, प्री लॉन्च वालों के साथ भी शेयर कर रहे हो। लॉन्चिंग पे जो लोग खरीदते हैं दे आर स्टिल इन प्रॉफिट, बट ऑब्वियसली उसमें जो है वो थोड़ा सा मार्जिन आपको शेयर करना पड़ता है। एंड देन कम्स रीसेल इज द फेज व्हेन बिल्डिंग इज हैंड ओवर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग का पोजेशन मिल गया, आपने जो पर्टिकुलर यूनिट खरीदा था वो आपके हैंड ओवर हो चुका हुआ है, एंड नाउ यू आर द ओनर। उसको वक्त के बाद जो प्रॉपर्टी सेल होती है वो होती है रीसेल, एंड दैट्स वेयर बेसिकली कंज्यूमर कम्स। रीसेल में नॉर्मली इन्वेस्टर्स नहीं इन्वॉल्व होते, रीसेल में नॉर्मली एंड यूजर्स आ जाते हैं जो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। बिल्डिंग रेडी है, वो अपने अपार्टमेंट को देखते हैं, वो अपने अपार्टमेंट या अपने पर्टिकुलर यूनिट को देखते हैं, देखने के बाद फिटिंग एंड फिक्सर्स को चेक कर सकते हैं, उसकी एमिनिटीज़ को चेक कर सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। देन कम्स द एनओसी एज वेल, उसको बिल्डिंग का एनओसी मिल चुका है कि नहीं मिल चुका, वो सारा कुछ हो गया। दैट्स द प्राइम प्राइस, दैट्स द प्रॉपर्टी प्राइस जो रीसेल में नॉर्मली होती है, एंड दैट इज नॉर्मली मच हायर then the launching price, and then the pre-launch price, and then the pre-launch price. So this is how the property grow. इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोशिश होगी कि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या जितनी वो डिटेल्स जो नॉर्मली मार्केट में आपको नहीं मिलती हैं, जो नॉर्मली कंफर्टेबली आपको वो सीख नहीं सकते हैं, या जो आप रिसर्च करना चाहते हैं वो रिसर्च में नहीं मिल रही हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी वीडियोस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स पे बात करूं जो आपके नॉलेज में इजाफे का सबब बन सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। काशिफ कियानी।